यूक्रेन और रसिया युद्ध जैसे वैश्विक हालात से उबरते हुए क्रिप्टो करेंसी का रेट अगस्त और सितंबर 2022 में सामान्य से बहुत ही अच्छा था, किंतु बीते 2 से 3 महीनों में हर किसी क्रिप्टो करेंसी का रेट बेतहाशा गिरता जा रहा है, जिसके कारण छोटे बड़े सभी निवेशकों में एक दहशत का माहौल बना हुआ है। बहुत सारे निवेशक मुंह के बल गिरे हुए हैं, क्योंकि उनके द्वारा क्रिप्टो करेंसी में लगाई गई धनराशि आधी से भी कम हो चुकी है। आखिर यह स्थिति आई कैसे? इसके पीछे कौन से कारण हैं, जिनके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। किंतु आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी की कीमत में क्यों आ रही लगातार गिरावट, जाने क्या है अमेरिका से इसका कनेक्शन। क्रिप्टो करेंसी की कीमत में हालिया दिनों में लगातार गिरावट देखने को मिली है। इसका सबसे बड़ा अमेरिकी कनेक्शन भी है। क्रिप्टो विशेषज्ञों का कहना है कि यह गिरावट अमेरिका में डिजिटल करेंसी को लेकर नई टैक्स नीति के कारण हुई है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर दुनिया में रुझान बढ़ रहा है। भारत में भी क्रिप्टो करेंसी के निवेशकों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। हालांकि कोई नियामक न होने के चलते देश में खुलकर कारोबार अभी नहीं हो रहा है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक सरकार द्वारा इसे रेगुलेट करने को लेकर नए साल की शुरुआत में निर्णय लिया जा सकता है। बहरहाल इस बाजार में सबसे ज्यादा चर्चा होती है बड़े उतार चढ़ाव। पल में क्रिप्टो का दाम फर्श से अर्श तक पहुंच जाता है और एक झटके में जमीन पर भी आ जाता है। क्रिप्टो करेंसी की कीमत में हालिया दिनों में लगातार गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट का बड़ा अमेरिकी कनेक्शन भी है। पहला है यूएस की नई टैक्स नीति का असर। एक रिपोर्ट के मुताबिक क्रिप्टो विशेषज्ञों का कहना है क्रिप्टो बाजार में यह गिरावट अमेरिका में डिजिटल करेंसी को लेकर आई नए टैक्स नीति के कारण हुई है, जो 55,000 करोड़ डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल का हिस्सा है। इस कानून पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हस्ताक्षर किए थे। रिपोर्ट में विशेषज्ञों के हवाले से कहा गया है कि हमने देखा है कि यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसकी वजह से उन ट्रेडर्स ने बिकवाली शुरू कर दी जो रेगुलेशन और टैक्सेशन को लेकर चिंतित है। दूसरा कारण, सबसे लोकप्रिय करेंसी बिटकॉइन निचले स्तर पर। दुनिया की सबसे लोकप्रिय डिजिटल करेंसी बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचने के बाद से लगातार गिर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस महीने इसका कारोबार लगातार नीचे की ओर जा रहा है। एक आंकड़े के अनुसार यह 14,70,065 रुपए के स्तर पर है। एक रिपोर्ट के अनुसार बीते 50 दिनों के उतार चढ़ाव पर अगर नजर डालें तो बिटकॉइन में 10% की गिरावट अब तक देखी गई है। तीसरा कारण, दूसरी क्रिप्टो करेंसी के दाम भी हो रहे कम। बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम भी शुक्रवार को 3 हफ्ते में अपने सबसे निचले स्तर 1,63,023 रुपए के स्तर को छू गई। इसके साथ ही आल्ट कॉइन, बिन्यान्से कॉइन, पोल्का डॉट कॉइन और शिबा इनू में भी इस महीने गिरावट का जो दौर शुरू हुआ वो अभी भी जारी है। चौथा और सबसे प्रभावशाली कारण,
FTX क्या है? दिवालिया क्रिप्टो एक्सचेंज से क्यों सहमा बाजार? FTX को क्रिप्टो व्यापारियों सैम बैंकमैन-फ्राइड और गैरी वांग द्वारा लॉन्च किया गया था। FTX का संचालन का मुख्य केंद्र हांगकांग में है। एक्सचेंज का स्वामित्व FTX ट्रेडिंग लिमिटेड के पास है, जो एंटीगुआ और बारमूडा में शामिल कंपनी है। अर्थ की दुनिया में क्रिप्टो एक्सचेंज FTX को लेकर इन दिनों चर्चा गर्म है। यह कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई है। इसके चलते निवेशकों और कस्टमर्स की सांसें अटकी हैं। ग्राहकों के कम से कम $1 अरब की रकम FTX में मिसिंग है। उधर कंपनी ने अमेरिका में दिवालिया संरक्षण कानून के तहत आवेदन किया है। कंपनी के संस्थापक और CEO सैम बैंकमैन-फ्राइड ने इस्तीफा दे दिया है। एक अन्य कारण, सितंबर 2021 में भी भारत सरकार के रवैये ने आम भारतीय क्रिप्टो निवेशकों को खूब परेशान किया है। उस दौरान भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज पर निवेशकों ने जल्दीबाजी में अपनी करेंसी बेच डाली। विशेषज्ञ क्रिप्टो करेंसी निवेशकों ने इसका लाभ उठाते हुए गिरे भाव पर दांव लगाया एवं क्रिप्टो करेंसी खरीद ली। वे कीमत गिरने का ही इंतजार कर रहे थे। आपको जानकारी दे दें कि यद्यपि भारत में अभी तक क्रिप्टो करेंसी में निवेश को वैध दर्जा प्राप्त नहीं है, ऐसे में कई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के संचालक इस पर टैक्सेशन को इसके लीगल किए जाने का पहला दरवाजा मानकर चल रहे हैं, जिसे वे पार करें। सरकार भी इस संबंध में फैसला लेने में अधिक देर करने की स्थिति में नहीं है। किसी भी चीज में गिरावट का यह अर्थ कतई नहीं होता कि आप उसे छोड़ दें। खास तौर पर शेयर मार्केट के जानकार गिरावट के समय ही शेयरों में निवेश बढ़ाने की नसीहत देते हैं। क्रिप्टो मार्केट में भी यही फार्मूला लागू होता है। यदि कोई निवेशक अच्छे से मार्केट रिसर्च करता है और उसे यह बेस मजबूत दिखता है, तो वह क्रिप्टो करेंसी में निवेश का सबसे अच्छा समय कहा जाता है। आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से कुछ संतुष्टि जरूर मिली होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए सादर आभार। जय हिंद।